गुड मॉर्निंग। तो आज आप लोगों को दिखाने आया था कि मैं अब छत के ऊपर आ गया हूँ, और छत के ऊपर आने के बाद मैं एक ठंडी ठंडी हवा को एंजॉय कर रहा हूँ। अब जो सबसे मेन चीज़ हम सर्दियों में मिस करते हैं वो होती है धूप। धूप एक बहुत ही अहम किरदार अदा कर रही होती है आपको सर्दियों में सर्दी से बचाने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रैटिट्यूड की स्टोरी के ऊपर। ग्रैटिट्यूड इंसान की ज़िंदगी में क्या करता है, वो इंसान की ज़िंदगी को क्यों बेहतर बनाता है, और वो क्यों ही इंसान की ज़िंदगी में होता है। तो ये कुछ सवालों के जवाब मैंने आज अपनी ज़िंदगी से पूछे, तो उसी की कहानी आज हमारी अपने आप से रिलेट करेगी। ये स्टोरी हमारी खुद से रिलेट करी है, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी में पर्सनली इसको अप्लाई किया, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर आप लोगों के सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन देर आर सम साइड इफ़ेक्ट, वो हम किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल खुशी बहुत है भाई, मुझे खुशी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यार, ग्रैटिट्यूड होता क्या है। तो ग्रैटिट्यूड एक ऐसा इमोशंस है जो कि आप हमेशा खुश रखने के लिए और लोगों को थैंक यू कहने के लिए काम आता होता है। एग्जाम्पल, अल्लाह पाक आपका शुक्रिया, आपने हमें ये ज़िंदगी दी। अब जब हम सुबह उठेंगे तो यहाँ से हमारी जब स्टोरी बिगिन होती है तो नेगेटिविटी टोटली डिलीट हो जाएगी। अब नेगेटिव थॉट्स मुझे कब आ रहे होते हैं वो भी बताऊँगा, और मैं उसको पॉजिटिव कैसे करता हूँ मैं ये भी बताऊँगा, और मैं कैसे थैंकफुल रहता हूँ एट दैट मोमेंट। वो क्योंकि भाई बहुत सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं जो आपकी ज़िंदगी को बना रहे होते हैं, लेकिन हम लोग उन स्टेप्स को कभी भी देखते नहीं होते। हाँ, वो नॉर्मल लाइफ में चल रहे होते हैं तो हम ज़्यादा फोकस नहीं करते, हम कहते हैं यार खैर नॉर्मल डेज़ है। लेकिन देर आर सम पीपल जो इनको पर्सनली फॉलो करते होते हैं, और वो देखते होते हैं एक एक छोटी छोटी स्टेप्स को कि भाईजान कहीं गलती तो नहीं हो रही हमसे। तो आज की कहानी हमारी वहीं से बगेन करती है। तो चलिए पहले अपना सेटअप अरेंज कर लेते हैं। सेटअप अरेंज कर लें, उसके बाद कुछ निज़ाम वज़ाम ओके करते हैं, और फिर देखते हैं कि आज हमारी सीन की स्टोरी हमें कहाँ पे लेके जा रही है। ग्रैटिट्यूड के लिए आप कुछ भी एक स्पेशल टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। वो ज़िंदगी का कोई भी टाइम हो सकता है, सुबह का, शाम का, या फिर रात का। वो आधा घंटा घंटा आपका होगा जिसमें आपने दुनिया का कोई काम नहीं करना। एक और फ़ायदा, आपको फ़ोन से छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद आपने अपनी ज़िंदगी की 3 चीज़ें नोट करनी है कि आपको कौन सी ऐसी 3 चीज़ें मिली हैं जो बाकी लोगों के पास शायद कम ही हैं। आपने वो 3 चीज़ें लिखनी हैं। अब उसके बाद अब आपने चेक करना है कि आपकी फीलिंग इनसे कितनी डीपली कनेक्टेड है। वो ऐसे कि जैसे आपको पता चले, एग्जांपल मेरे दोस्त हैं तो मैं डीपली कनेक्टेड हो जाता हूँ यार। इमोशंस हैं, क्योंकि भाईजान दे मेक मी हैप्पी। तो इस वजह से थैंक यू अगर मुझे मिले हैं। उसके बाद कॉफ़ी उस वक्त की स्पेशल नीड होती है मॉर्निंग की, तो हम लोग कहते हैं थैंक यू। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है सवारी का। सवारी हमारे पास नॉर्मली रहती है। बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास सवारी नहीं होती है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सवारी नहीं होती है, हमारे पास सवारी है, तो शुक्रिया। अब बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपकी ज़िंदगी में हो रहे होते हैं, वो अपने आप से नोट करने हैं। हम भी नोट करेंगे और देखेंगे हमारी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी कैसे इम्पैक्ट होती है लाइफ में। पुरानी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी होती है ना, मैंने भी मान लिया था। लेकिन फिर मुझे याद आया कि इंसान तो मतलब के शहरों में बसता है, क्योंकि जहाँ पे उसका मतलब है वहाँ पे उसका बसेरा है, और जैसे जैसे उसका मतलब ख़त्म होता जाता है उसका बसेरा भी कम होना शुरू हो जाता है। सेम इन द केस ऑफ एवरी सिटी। आपको देखने को मिला होगा कि अब बहुत सारे लोग सिटीज़ में रहना तो पसंद करते हैं, लेकिन सिटीज़ में बसना नहीं चाहते। वो बसते हैं तो ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़े बहुत उनके जैसे लोग होते हैं, जो लोग एक दूसरे से मिलते हैं। हमें पसंद है साइलेंट प्लेसेस, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम कोई ऐसी जगह ढूंढें कि जहाँ पे हम लोग ही बसते हो और हमारे साथ कोई दूसरा तीसरा बंदा ना हो, मतलब रिलेशन ना हो, एक दूसरे के घर ना जाना पड़े। तो वो जगह होती हैं सोसाइटीज़। फिर मुझे याद आया सोसाइटीज़ तो और भी बड़ी बड़ी होती हैं, जिसमें ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स में पैसा होता है और पैसे वाले लोग अमीर होते हैं। खैर, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। हमें तो बस इतना सा लेना देना, मुस्कुराहट ही सब कुछ होती है इंसान की ज़िंदगी में, चाहे दुनिया इधर निकल जाए चाहे उधर निकल जाए। वापसी पे आ रहा था, एक टेंशन वाली बात ये थी कि यार आज हमें पता चल गया कि आपके 2 क्विज़ एक साथ होने वाला है। शौक था, लेकिन फिर मैंने कहा शुक्र है आने वाली टेंशन ख़त्म हो गया। 10 मिनट का क्विज़ हमने 10 मिनट में दे दिया। उसके बाद हम लोगों को खुशी इस चीज़ की हुई कि यार कल हम छुट्टी कर सकते हैं। सर ने बोला कि अगर आज क्विज़ नहीं दोगे तो कल मस्ट आना पड़ेगा, और अब कल नहीं भी जाएंगे तो इट्स ओके, हमारे क्विज़ के नंबर बच जाएंगे। यही तो फ़ायदा होता है हमें हमारे अपने आप के थॉट्स से कि डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी वीक है, लेकिन इसको बेहतर कैसे बनाया जाए। फ़िलहाल हम लोग इसके बारे में बात किसी और दिन करेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव अवर डिसीजन मेकिंग स्किल। बट अभी फ़िलहाल इतना है कि
हम लोग धूप की छाँव में इंजॉयमेंट कर रहे हैं। अब सर्दियाँ आ गई हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका छत पे ही निकलने वाला है। सोच विचार के बाद मैं आप लोगों के साथ दो चीज़ें जो स्पेशली शेयर करना चाहूँगा, वो है इंसान को अपने आप को खुश कैसे रखना चाहिए। जो सिंपल फार्मूला मैं यूज़ करता हूँ वो होती है हर नेगेटिव चीज़। जैसे कि जब कोई काम नहीं होता तो एक नेगेटिव थॉट आता है, मैं उस नेगेटिव थॉट को डिलीट करता हूँ। डिलीट कैसे करता हूँ? थोड़ी सी वॉक करके। थोड़ी सी वॉक करने से पोस्टपोन हो जाता हूँ, मैं उसके प्रोज एंड कॉन्स देखता हूँ, उसके बाद मुझे समझ में आ जाता है यस ओके, फिर वो ये सेटअप अरेंज करता होता हूँ। मेरे लिए हर चीज़ नॉर्मल ही चलती रहती है, लेकिन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द के माहौल में नेगेटिविटी इसलिए सबसे ज़्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ पे नेगेटिव लोग रहते हैं। मैं उनसे जितना बचना चाहता हूँ वो उतना ज़्यादा मेरे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। सो देयर आर सम साइड इफेक्ट, लेकिन हम उनसे भी बच रहे हैं। पूरा दिन स्पेंड तो हम लोगों ने कर लिया, कहाँ किया मसरूफ़ ज़िंदगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे गेस्ट आए हुए हैं और गेस्ट आने की वजह से हमारा काम काफ़ी ख़राब हो गया। मैंने सोचा कि अपने पास टाइम बहुत ज़्यादा है, वीडियो इजीली बना पाएंगे, लेकिन वीडियो नहीं बना पाए। अब वो कहा जाता है कि जब भी कोई मेहमान आता है तो आपको अपना सारा का सारा टाइम उस गेस्ट को देना होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर रिलीजन। तो हम लोगों ने अपने सारे का सारा निज़ाम किया, अब सारे का सारा टाइम उनके पास स्पेंड किया, उनको थोड़ा सा इस्लामाबाद घुमाया, फिर उनको किसी के यहाँ विज़िट करवाया। विज़िट करवाने के लिए 1.5 घंटा 2 घंटे वहाँ पे चले गए और पूरा दिन घर पे बैठे रहे। अब बिल्कुल मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था, उन्होंने कहा हम लोगों ने कुछ मीठा खाना है, तो मैं मीठा खाने के लिए बाहर आया। मैंने कहा क्यों ना थोड़ी बहुत ग्रेटिट्यूड की और मीठी मीठी बातें हो जाएँ, उसके बाद हम लोग अपना सामान लेते हैं। सामान लेने के बाद हम जब घर पहुँचेंगे तो वो हमारी कहानी का इख्तिताम हो रहा होगा। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंसान की ज़िंदगी में, पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान की ज़िंदगी में, और ग्रेटिट्यूड हेल्प यू टू स्टे फोकस इन योर लाइफ, जो कि आपके गोल के रिलेटेड होता है। मुझे गोल जो चाहिए था वो था एक बिजनेसमैन का, तो मैंने अपना ग्रेटिट्यूड बनाया कि मुझे बिजनेसमैन बनना है। बट मेरे से एक जो मिस्टेक हो रही थी वो ये कि मेरे इर्द गिर्द के माहौल में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि बिज़नेस करता हो। क्यों? क्योंकि मेरी ज़िंदगी है बहुत ही मसरूफ़। मैं वो इंसान हूँ जिसके आसपास के लोग सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना मसरूफ़ ज़िंदगी रहते हैं। अगर उनके पास कोई निज़ाम नहीं होता तो चैट जीपीटी जैसे AI टूल हमारी हेल्प आउट करते हैं कहीं भी मुसीबत में फंस जाए। अभी भी यहाँ तक के कुछ काम हम हमारे अभी नहीं हो रहे थे, तो मुझे कुछ टिप एंड ट्रिक्स चाहिए थी अपने कंटेंट के रिलेटेड। तो मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, उन्होंने मुझे नहीं बताया। फिर मैंने अपने चैट जीपीटी को बताया। चैट जीपीटी ने मुझे कहा हाँ मेरे पास है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा प्रो वर्जन लेना पड़ेगा। प्रो वर्जन हम लोग ले नहीं सकते, इसलिए मैंने दूसरे AI टूल की हेल्प ली और उसने मुझे कहा कि हाँ, उसने मुझे थोड़ा सा डेटा प्रोवाइड कर दिया, जिसकी हेल्प से हमने आज की स्टोरी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना था, लेकिन ड्यू टू लेस टाइम हमारे पास वो काम नहीं हुआ। अपनी मोटरसाइकिल बंद करने के बाद ये है वो डेस्टिनेशन जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी सारी चीज़ों को हमने अपनी ज़िंदगी से कर दिया कट आउट, लेकिन इस चीज़ को पर्सनली ऐड कर दिया। हमें जो भी चीज़ चाहिए होती है तो गवर्नमेंट इज़ बेस्ट फॉर अस। तो हम देखते हैं हम लोगों ने क्या ख़रीदना है यहाँ से। अब तो हम लोगों ने ले लिया ये वाला सामान, एंड दिस इज़ द थिंग दैट वी बाइट। फाइनली अब हम लोगों का सीन यहाँ पर हो रहा है ख़त्म। अब हम घर को निकलेंगे और जाके मुँह मीठा करेंगे।